नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुषमा। आज मैं महाभारत की एक कहानी सुनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। क्या आपको पता है कि दुर्योधन भीम की तरह ही गदा युद्ध में निपुण था? ये बात बिल्कुल सही है कि दुर्योधन भी भीम की तरह गदा युद्ध में निपुण था। फिर वह भीम से कैसे हार गया? तो ये कहानी है महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दोनों पक्ष की सेनाएं अपने पूरे कौशल के साथ युद्धरत थीं, किंतु ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के योद्धा पूरी दृढ़ता के साथ युद्ध कर रहे थे। कभी किसी पक्ष के योद्धा जीतते हुए दिखाई देते, कभी दूसरे पक्ष के। महाराज धृतराष्ट्र संजय से नित्य ही युद्ध का आंखों देखा हाल सुनते। माता गांधारी भी वहाँ उपस्थित होती। माता गांधारी जानती थीं कि भीम ही ऐसा योद्धा है जो मेरे बेटे को हरा सकता है। दुर्योधन की हार के भय से उन्होंने निश्चित किया कि वे उसके शरीर को फौलाद सी दृढ़ता प्रदान कर दें तो भीम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माता गांधारी का विवाह जब दृष्टिहीन धृतराष्ट्र से तय हुआ था, तभी उन्होंने ये प्रतिज्ञा लेकर अपनी आँखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली थी कि जिस संसार को उनके पति नहीं देख सकते, वे भी उस संसार को अपनी आँखों से नहीं देखेंगी। अपने पति के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय थी। कहते हैं, सती स्त्रियां अपने सतीत्व के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी कर सकती हैं। उन्होंने दुर्योधन को बुलाकर कहा कि तुम कल प्रातः मेरे कक्ष में निर्वस्त्र आओगे। मैं कल तुम्हारे शरीर पर दृष्टिपात करूँगी ताकि तुम्हारा शरीर इतना दृढ़ हो जाए कि उस पर गदा प्रहार का भी कोई प्रभाव न पड़े। दुर्योधन ने माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि के बाद उसने माता के पास जाना निश्चित किया। जिस समय वह माता के पास जा रहा था कि रास्ते में उसे भगवान श्री कृष्ण मिल गए। भगवान उसे इस अवस्था में देखकर हंस पड़े। उन्होंने उसे छेड़ते हुए कहा, ऐसी अवस्था में तुम कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन के मुँह से निकल गया, माँ के पास। अरे, ऐसी अवस्था में माँ के पास जाते तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? तुम कोई नन्हे बालक तो हो नहीं, कम से कम अधोवस्त्र तो धारण कर लो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी वहाँ से चले गए। दुर्योधन ने विचार किया कि बात तो सही है, मैं ऐसी नग्नावस्था में माँ के पास कैसे जा सकता हूँ। उसने पत्तों से अपने अधोभाग को ढक लिया। जब दुर्योधन माँ गांधारी के कक्ष में पहुँच गया तो आहट पाकर माँ गांधारी ने कहा, वत्स दुर्योधन, आ गए तुम? हाँ माँ। गांधारी ने अपनी आँखों की पट्टी हटाकर दुर्योधन पर दृष्टि डाली तो उनके मुख से निकला, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे शरीर का जितना भाग ढका हुआ है वह तो निर्बल ही रहेगा। मैंने तुमसे निर्वस्त्र आने को कहा था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। दुर्योधन अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहा था। उसकी इसी मूर्खता का लाभ भीम को मिला। भीम ने धृतराष्ट्र की सभा में शपथ ली थी कि मैं दुर्योधन की उस जांघ को तोड़ डालूंगा जिस पर वह द्रौपदी को बैठाने का संकेत कर रहा था। दुर्योधन से युद्ध करते हुए भीम ने उसी निर्बल भाग पर वार किया जो दुर्योधन की मृत्यु का कारण बना, और इस तरह दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही महाभारत भी समाप्त हो गया। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।